महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। उद्धव गुट की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है, पार्टी के सिंबल को लेकर के, पार्टी के नाम को लेकर के उसको चुनौती दी गई है। उद्धव गुट की जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। ईसीआई ने शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया था अपने फैसले में, जिसके बाद से लगातार जो उद्धव खेमा है वो हमलावर है और उनका साफ साफ कहना है कि पैसों से ये पूरा फैसला खरीदा गया है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी है वो लगाई गई है उद्धव गुट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका उद्धव गुट की तरफ से लगाई गई है। लगातार इसके बाद से ही बैठकों का दौर चल रहा था, रणनीति बनाई जा रही थी कि आगे किस तरीके से अब बढ़ना है। उद्धव गुट ने जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की भी मांग की ताकि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो सके। इससे पहले चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया था और साथ ही जो सिंबल पार्टी का है वो भी शिंदे गुट को दे दिया था। और अब चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उद्धव गुट की तरफ से अर्जी लगाई गई है। और हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। गौरव, ये बात पहले से ही उद्धव गुट की तरफ से कह दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। अब फिलहाल आप बताएं कि क्या कुछ उनकी इस याचिका में कहा गया है। देखिए, बिल्कुल, चूंकि याचिका की कॉपी जो है वो शेयर तो नहीं की गई है, क्योंकि अभी इसके लिए अर्जेंट मेंशनिंग जो है वो चीफ जस्टिस की बेंच के सामने उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से होगा। लेकिन जो दलीलें दी गई शुरुआत से चुनाव आयोग के सामने भी उन्हीं को आधार बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवित रहते हुए 2018 में शिवसेना के संविधान में, पार्टी संविधान में जो है वो बदलाव किया था। हालांकि चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के विवाद का निपटारा करते हुए इस जो विषय है उसके आधार को नहीं माना और उसने 1999 के पार्टी के संविधान के आधार पर जो है वो पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है और उसका जो नाम है वो शिंदे ग्रुप को दे दिया। ऐसे में उद्धव ठाकरे ग्रुप का ये कहना है, फैक्शन का ये कहना है कि चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है उसमें जो उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से रखी गई दलीलें और साथ ही साथ पार्टी का जो संविधान 2018 में बदल कर लागू हुआ उसको ध्यान नहीं दिया गया। और ऐसे में ये जो पूरी कार्रवाई है चुनाव आयोग की वो संवैधानिक है, गलत है। और ऐसे में दोबारा से इस मामले पर सुनवाई की मांग जो है वो उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के वकील ये पक्ष भी रख सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद जो है उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने इस पार्टी की जिम्मेदारी संभाली और ऐसे में पार्टी के संविधान के मुताबिक पार्टी के जो मुखिया है वो उद्धव ठाकरे ही हैं। साथ ही साथ जो पार्टी का तमाम कैडर है और कार्यकर्ता है वो उनके साथ है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से कितनी राहत उद्धव गुट को मिलती है। गौरव, शुक्रिया आपका। आगे भी आपके जरिए हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया था उसके बाद अब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जल्द सुनवाई की मांग भी अपने इस याचिका के जरिए की है।